हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पर क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें संबंध तथा फलन पढ़ेंगे। अध्याय 2A भाग तीसरा भाग है ये। ठीक, प्रश्न नंबर 9 तक पढ़ा था। भाग 2 में हम लोग भाग 3 में पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10। यदि P इक्वल टू सेट P इक्वल टू 1, 2 तो समुच्चय P क्रॉस P ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यहाँ पर दिक्कत क्या है, 3 टू दिया है। पहले 2 का गुणन होता था, अब यहाँ 3 का गुणन। सबसे पहले सीधा सा प्रोसेस है, पहले तो दिया गया आपको, दिया है, लिखेंगे P कितना दिया है, सेट P इक्वल टू 1, 2। ठीक, अब क्या निकालिए, P क्रॉस P निकाल लीजिए। P क्रॉस P के लिए हमने बताया था नियम, 1, 2 लिखिए, क्रॉस लगाइए, 1, 2 लिखिए। क्या करेंगे, पहले सेट का पहला एलिमेंट 1 उठाइए, इन दोनों में गुणा करिए, तो क्या लिखेंगे 1, 1, फिर 1, 2। ठीक हो गया। अब दूसरा सेट, दूसरा जो एलिमेंट है उसको उठाइए, इसके दोनों में गुणा करेंगे, तो कैसे लिखा जाएगा, 2, 1, फिर 2, 2, ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर में। कैसे हो गया, क्रमित युग्म। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था। P क्रॉस P मिल गया। अब एक P और चाहिए, तो फिर से गुणा कर दीजिए। लिखेंगे क्या, P क्रॉस P। तो पहले P क्रॉस P की वैल्यू लिख लीजिए। एक पहले P की ही वैल्यू लिख लीजिए, चाहे जो कर लीजिए आप। P 1, 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू मल्टीप्लाई किसका, गुणा करेंगे, क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1, 1, फिर 1, 2, फिर 2, 1, फिर 2, क्लोज। अब क्या करिए, बॉक्स बनाएंगे। एक को उठाए, हमने नियम बताया था, एक को उठाइए, पहला एलिमेंट उठाइए, इन सब में गुणा कर डालिए। और कैसे करेंगे, वो करेंगे ऐसे, 1, 1, क्लोज, 1, 1, 2। ठीक, फिर 1, 2, 1, फिर 1, 2, 2। एक उठाया, गुणा किया, तो आगे लिखेंगे, सब में आगे आगे देखो ऐसे, फिर कामा। अब 2 को उठाइए, अवयव 2 एलिमेंट 2 को उठाएंगे, इन सब में गुणा करेंगे, 2, 1, 2, 1, यानी 2, 1, 1। ठीक, 2, 1, 1 हो गया। अब क्या उठाएंगे, फिर इसमें गुणा करिए, 2, 1, 2, फिर 2, 2, 1, फिर 2, 2, 2। ये आपका P क्रॉस P हो गया। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए आप लोग, यही आपका आंसर होगा। ठीक ना, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11, यदि G इक्वल टू 7, 8 यानी सेट G बराबर 7, 8 और H बराबर 5, 4, 2 तो G क्रॉस H और तथा H क्रॉस G ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, जो दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया है G इक्वल टू 7, 8 तथा H इक्वल टू 5, 4, 2। तो G क्रॉस H करेंगे भैया, तो G की वैल्यू पहले 7, 8 क्रॉस H की वैल्यू करेंगे तो 5, 4, 2। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधी सी बात है। हमने क्या बताया था, पहला क्या है, सेट G है, G का एक एलिमेंट उठाई, इसके सभी में गुणा करेंगे, तो क्या लिखेंगे, 7, 5, फिर 7, 4, फिर 7, 2, फिर 8, 5, फिर 8, 4, फिर 8, 2। ठीक ना, ये आपका हो जाएगा G क्रॉस H की वैल्यू, 7, 5, 7, 4, 7, 2, फिर 8, 5, फिर 8, 4, फिर 8, 2। एक अवयव उठाइए, पहले समुच्चय का जो पहले होगा, क्रॉस के देखिए, पहला है ये दूसरा है, तो पहले का एक अवयव उठाइए, इसके सब में गुणा कर लीजिए, ऐसे लिख लीजिए ब्रैकेट में। फिर दूसरा उठाइए, जब इसका सबके साथ हो जाए, फिर दूसरा अवयव उठाइए पहले का सेट का। ये अवयव होता है, इसमें 2 अवयव, 7 और 8 ये अवयव है, तो दूसरा अवयव उठाइए, सब में गुणा कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। हो गया, ये G क्रॉस H मिल गया। अब H क्रॉस G करना है, तो इसको पलट करके आगे, इसको पलट कर पीछे लिख लेंगे। तो चलिए चलते हैं G क्रॉस H पर। G क्रॉस H में हम लोग क्या लिखेंगे, पहले G की वैल्यू फिर H की वैल्यू, G क्रॉस H हो जाएगा, तो लिखेंगे H क्रॉस G है। H की वैल्यू कितना है, 5, 4, 2 क्रॉस 7, 8। चलिए सेट का बना लिया हमने। अब लिखेंगे 5,
7 फिर 5 कामा 8। ठीक, एक उठाया दोनों में गुणा किया, फिर दूसरा उठाएंगे 4 को उठाएंगे तो ये 4 कामा 7 फिर 4 कामा 8, फिर 2 को उठाइए दोनों में गुणा करिए 2 कामा 7 फिर 2 कामा 8। ये आपका हो गया H क्रॉस G। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई कौन सी, प्रॉब्लम नंबर 11, ये आंसर था। ठीक, चलिए सवाल नंबर 10 और 11 पढ़ा, चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, यदि a बराबर सेट a इक्वल टू a कामा b कामा सेट b इक्वल टू 2 कामा 3 सेट c इक्वल टू 3 कामा 7, तो ज्ञात करो पहला a क्रॉस b यूनियन c, सेकंड a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, थर्ड a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, फोर्थ a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c। तो पहले ऑप्शन पे हम लोग आएंगे a क्रॉस b यूनियन c निकालना है, तो हम लोग पहले b यूनियन c निकाल लेते हैं। b यूनियन c का मतलब b की वैल्यू लिखिए 2 कामा 3 यूनियन c की वैल्यू 3 कामा 7। तो यूनियन करना है भैया, तो यूनियन का मतलब होता है संग, यानी कि सबको साथ में 2 कामा 3 कामा 7 लिख दिया हमने, सब सारे एलिमेंट उठा करके एक बॉक्स में। ठीक, ये हो गया b यूनियन c। अब क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे a क्रॉस b यूनियन c। तो a की वैल्यू है a कामा b क्रॉस b यूनियन c की वैल्यू 2 कामा 3 कामा 7, तो मल्टीप्लाई करिए a कामा 2 फिर a कामा 3 फिर a कामा 7, फिर b को उठाइए b कामा 2 फिर b कामा 3 फिर b कामा 7। और एक बात देखिए, सबके बीच में आप कामा जरूर लगाइएगा ऐसे, ठीक ना। ये हो जाएगा a क्रॉस b यूनियन c, ये हो गया आपका पहले का आंसर। ठीक, ऐसे ही चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन है a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a क्रॉस b सेट a क्रॉस सेट b। तो a की वैल्यू लिखेंगे a कामा b क्रॉस b की वैल्यू 2 कामा 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, a को उठाइए इन दोनों में गुणा करिए तो a कामा 2 a कामा 3, फिर b को उठाएंगे गुणा करेंगे तो b कामा 2 फिर b कामा 3। ये हो गया आपका a क्रॉस b की वैल्यू हो गई आपकी a कामा 2 a कामा 3 a b कामा 2 b कामा 3। अब क्या निकालना है, a क्रॉस से निकालिए, a क्रॉस से निकाल लेते हैं। पहले a की वैल्यू लिखेंगे, a की वैल्यू है a कामा b क्रॉस c की वैल्यू कितनी है 3 कामा 7 इक्वल टू, चलिए a को उठाइए इन दोनों में गुणा करेंगे तो a कामा 3 फिर a कामा 7 फिर b कामा 3 फिर b कामा 7। ये तो हो गया आपका भैया a कामा 3 a कामा 7 b कामा 3 b कामा 7, a क्रॉस c b क्रॉस c। अब क्या निकालना है, यूनियन निकालना है दोनों का। अतः a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c इक्वल टू, दोनों में क्या है, चाहे आप तो दोनों की वैल्यू लिख लीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट आप क्या करिए उठा करके इसकी सॉल्विंग लिख सकते हैं। देखिए यूनियन का मतलब होता है संग, कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो, बाकी सब को उठा करके एक बॉक्स में लिखना है। पहले a कामा 2 a कामा 3 हो गया, इसमें a के सारे खत्म और इसमें आ जाते हैं a कामा 3 है हमारे पास लिखा है, फिर a कामा 7। ठीक, a के सारे एलिमेंट लिख उठे हैं। ठीक, ऐसे चेक करेंगे आप, a कामा 2 a कामा 3 a कामा 3 a कामा 2, बाकी सब b के हैं, ये लिख लिया। अब b के पास आते हैं तो b कामा 2 b कामा 3 b कामा 2 b कामा 3, b कामा 3 है लिखा हमने, कोई रिपीट नहीं होता है एलिमेंट, ठीक है ना। सेट के बॉक्स में कोई भी एलिमेंट रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। फिर b कामा 7, यही आपका हो जाएगा a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c की वैल्यू, ठीक ना। ठीक, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा सेकंड का आंसर। चलिए अब चलते हैं थर्ड पर। थर्ड ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन है आपका है 1 2 3, तीसरा है b इंटरसेक्शन c, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, b इंटरसेक्शन c। b इंटरसेक्शन c के लिए हम लोग लिखेंगे b की वैल्यू, b कितना है 2 कामा 3, इंटरसेक्शन c की वैल्यू 3 कामा 7। इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में मैच कर रहे हों, ऐसे एलिमेंट जो दोनों सेट में उपस्थित हों,
दोनों समुच्चय में कौन सा एलिमेंट है 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3। ठीक, अब क्या लिखेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है A कामा B क्रॉस A B इंटरसेक्शन C कितना है 3। सॉल्व करेंगे आप इसको तो मिलेगा कितना 1 कामा 3, एक बॉक्स में कामा फिर B कामा 3, ब्रैकेट बंद करिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा होगा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ पे आते हैं, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 पर आएंगे तो A क्रॉस B और A क्रॉस C निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे A क्रॉस B। A क्रॉस B इक्वल टू करेंगे तो A की वैल्यू है A कामा B, फिर क्रॉस B की वैल्यू कितनी है 2 कामा 3। तो हल करिए इसको, सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा 1 कामा 2 1 कामा 3, फिर B कामा 2, फिर B कामा 3। ऐसे ही A क्रॉस B के बाद हम लोग किस पे चलेंगे A क्रॉस C पर। A क्रॉस C के लिए A की वैल्यू A कामा B, C की वैल्यू कितना है 3 कामा 7। सॉल्व करेंगे A कामा 3, A कामा 3, A कामा 7, B कामा 3 और B कामा 7 हो जाएगा। ठीक ना। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C इक्वल टू, देखिए दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में ऐसे अवयव जो उभयनिष्ठ हों, जो दोनों में हो, दोनों का मतलब A क्रॉस B और A क्रॉस C में। तो देखिए मैच कौन सा करेगा, देखिए 1 कामा 3 A कामा 3, B कामा 2 है नहीं है, फिर B कामा 3 B कामा 3 है, बाकी कोई भी ये दोनों एक दूसरे में उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सा उभयनिष्ठ है A कामा 3, देखिए इसमें भी है A कामा 3 इसमें भी है, और B कामा 3 इसमें है, B कामा 3 इसमें भी है, लिखेंगे B कामा 3। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 12 का चौथा का आंसर। ठीक ना। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है यदि पहला और दूसरा, दो ऑप्शन है, दो प्रश्न है। प्रश्न नंबर 13 में ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 है यदि A क्रॉस B बराबर समुच्चय बॉक्स में 10 कामा 2 और 1 कामा 2 तो A के अवयव बताइए। देखिए जो ये ब्रैकेट में लिखा होता है क्रॉस में, इसमें एक पहला होता है प्रथम अवयव और दूसरा द्वितीय ना, प्रथम निर्देशांक और द्वितीय निर्देशांक। तो जो पहला होता है जैसे 10 कामा 1 है, यह A का मान है, और ये जो 2 है यह B की वैल्यू है। तो लिखेंगे A के अवयव, A के अवयव बराबर ब्रैकेट में 10 कामा 1, ये होगा आंसर आपका। क्या होंगे A के अवयव हो जाएगा 10 कामा 1 और B का अवयव होगा 2। ठीक, ऐसे ही सेकंड पर आते हैं यदि A क्रॉस B बराबर इतना है तो A तथा B के अवयव ज्ञात करिए। बहुत ही सिंपल है, अब देखकर बता सकते हैं। जो पहला A क्रॉस B, पहला गुणे में पहला जो है A है तो पहला A होगा सब में, और दूसरा B है तो दूसरे का जो पद होगा वह B का होगा। तो कैसे हम पहचानेंगे, कैसे बताएंगे, देखिए P है फिर M है, तो पहला A का होगा P कामा M और B का होगा QR, तो B का हो जाएगा QR। तो हमको दोनों को लिखना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, चाहे तो एक बार वैल्यू उतार लीजिए। A क्रॉस B इक्वल टू P कामा Q, फिर कामा P कामा R, फिर कामा M कामा Q, फिर M कामा R। ठीक, तो भैया A के जो मान बताएंगे तो A के अवयव बराबर P कामा M। ऐसे ही देखिए P था तो एक ही बार लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय बॉक्स में कोई भी अवयव रिपीट करके नहीं लिखा जाता है। एक बार लिखेंगे P कामा P और M है तो M P कामा M हो जाएगा। ये तो A का मान हो गया। ऐसे ही A के अवयव हो गए। अब लिखेंगे B के अवयव, और B के अवयव बराबर क्या लिखेंगे QR यानी Q कामा R, ये हो जाएगा B के अवयव। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, ये जुलाई चल रही है और लॉकडाउन है, और सिलेबस बहुत कुछ नहीं कटा हुआ, 30% की कटौती हुई है सिलेबस में। सब कुछ है, 1-2 चैप्टर कटे हैं, बाकी सारे चैप्टर हैं, कोई भी वो नहीं, सिलेबस कम नहीं होगा। पेपर भी आपका मार्च में होना है, मार्च में होगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए। यूट्यूब पर एक प्रॉब्लम हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत होती है कमेंट करिए, रिप्लाई हम जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।